दतिया विधानसभा उपचुनाव में बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पुलिस और प्रशासन को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जो तथ्यों से परे, भ्रामक और मतदाताओं को गुमराह करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह जनता के बीच अपनी बात रख रही है और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का अधिकार विपक्ष को है। इसी बीच जिला प्रशासन ने भी चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 6 लोगों को 1 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है और किस आधार पर बीजेपी ने इतनी बड़ी मांग कर दी है, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप पब्लिक वाणी देख रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक शिकायत सौंपते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि दतिया में चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सरकारी मशीनरी और पुलिस प्रशासन को लेकर ऐसे आरोप लगाए जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। पार्टी का कहना है कि ऐसे बयान मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी ने शिकायत में यह भी कहा है कि इन बयानों से मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है और सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जो आदर्श आचार संहिता की भावना के बिल्कुल अलग हैं। दरअसल 26 जुलाई को दतिया के डांग करेरा में आयोजित चुनावी सभा में जीतू पटवारी ने दावा किया था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे बांटने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दतिया में 50 करोड़ पहुंच चुके हैं और हर वोट के बदले 5-5 हजार रुपए बांटे जाएंगे। पटवारी ने यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के जरिए भी पैसे पहुंचाए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब निर्णय ले लिया, 50 करोड़ रुपए नगद मंगा लिए हैं दतिया। हर घर 5-5 हजार रुपये बांट दो और वोट ले लो। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, 5 हजार रुपये बांटने के लिए पुलिस आएगी, बांटने के लिए सरकारी कर्मचारी आएंगे, 5 हजार उनके कार्यकर्ता भी बांटेंगे, एम्बुलेंस में आएंगे, पुलिस की गाड़ियों में पैसे आएंगे, दारू शराब की पेटी आएगी, सरकार चुनाव लड़ेगी। तो फिर अपन कैसे लड़ेंगे इससे? हम लोग सबको गांव में कह दो घर घर जाके कि वो 5 हजार रुपये बांटने आ रहे हैं, ले लो। पर कुछ भी हो जाए, वोट कांग्रेस और पंजे को दो। सही है कि गलत? सही है। तो एक बात तो ये, पहले से गांव घर घर में चले जाओ कि बीजेपी के 5-5 हजार रुपये आ रहे हैं। अगर बीच में 5 हजार नहीं दे बांटने वाला तो ये समझ लेना उसने जेब में रख लिए हैं। 1000 दिए ना 4 हजार रखे, 2000 दिए ना 3 हजार रखे, 2500 दिए ना 2500 रखे। ये सही है, मैं जो बात कर रहा हूँ। इंटेलिजेंस ने मुझे बताया कि तैयारी चल रही है, एम्बुलेंस में पैसे आएंगे, सरकारी पुलिस की गाड़ियों में पैसे आएंगे, फिर सरकार के कर्मचारी पैसे बांटेंगे घर घर। ये तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के चुनाव कार्यालय वाले होटल के एक कमरे में 5 करोड़ रुपए लाए गए थे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कुछ थाना प्रभारियों को इसलिए बदला गया ताकि चुनावी रणनीति को अमल में लाया जा सके। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किए। इन्हीं बयानों को आधार बनाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यदि इस तरह के बयान बिना प्रमाण के दिए जाते रहे तो चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है और कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और मतदान तक का जो बचा समय है उसमें जीतू पटवारी के दतिया विधानसभा में एंट्री
और चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। अब यह फैसला चुनाव आयोग को करना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। उधर चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है। जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 6 लोगों को 1 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। इन लोगों को दतिया के अलावा शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। कुल मिलाकर दतिया विधानसभा उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि आरोपों और जवाबी आरोपों के स्तर तक पहुंच चुका है। एक तरफ कांग्रेस चुनावी मंच से सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। अब सभी की नजर निर्वाचन आयोग पर होगी कि वह शिकायत की जांच के बाद क्या निर्णय लेता है। वहीं चुनावी मैदान में प्रशासन भी लगातार सख्ती बरतता दिखाई दे रहा है ताकि मतदान निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराया जा सके।